हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। दीदी, तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ वो होता है जिसका कोई ना हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं गोपी। मैं तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुम अनाथ नहीं हो। गोपी, गोपी, मेरे छोटे भैया। जो इंसान दूसरों के आंसू पोंछता है नानावली, वो महान होता है इस नदी की तरह। जो इंसान अपना खुद का दुख दर्द भुलाकर दूसरों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है, वो महात्मा होता है। मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। देखो, अगर तुम उस उमाकांत की बातों में आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुमसे साफ कह दिया है उमाकांत कि सुकन्या तुमसे नहीं मिलेगी। फिर तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? काकी, मैं तो सिर्फ ये तेल की शीशी देने आया हूँ। नहीं चाहिए। सुकन्या को कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ। इस तरह तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? इसलिए भाग रही है क्योंकि अब तुम इसके लिए एक पराये आदमी हो। बिल्कुल नहीं काकी, मैं तो वही उमाकांत हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त। अब सुकन्या बच्ची नहीं रही उमाकांत। इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या के लंबे घने बाल किसने कटवाए? आपने? दीदी, क्या सोच रही हो? तुम चावल में से पत्थर निकालने की जगह चावल उठा उठा कर फेंक रही हो। माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम भेजने के लिए कहा, इसलिए उदास हो? दीदी, तुम अनाथ नहीं हो। अनाथ वो होता है जिसका कोई ना हो। तुम्हारा भाई है ना, मैं गोपी। मैं तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं जाने दूंगा। मेरे होते हुए तुम अनाथ नहीं हो। गोपी, गोपी, मेरे छोटे भैया। गोपी, मेरा प्यारा भैया। बस जो इंसान दूसरों के आंसू पोंछता है नानावली, वो महान होता है इस नदी की तरह। जो इंसान अपना खुद का दुख दर्द भुलाकर दूसरों को उनके दुख दर्द भुलाने में मदद करता है, वो महात्मा होता है। पेड़ की तरह जो खुद धूप में खड़ा रहकर लोगों को छाया देता है, वो देवता समान होता है। निराधार को आधार देना, बेसहारों को सहारा देना साधारण बात नहीं है। इसके लिए अपने आप पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और इंसान का अपने आप पर विश्वास तब होता है जब वो मालिक पर विश्वास करता है। सबका मालिक एक। प्रणाम काका जी, मैं आ जाऊं? उमाकांत, अरे आओ आओ, बैठो बैठो। ये उमाकांत क्यों आया है सुकन्या?
काका जी, मैं सुकन्या के लिए बालों का तेल लाया हूँ। बहुत ही असरदार तेल है। इससे सुकन्या के बाल जल्दी आ जाएंगे। बस बहाना चाहिए मिलने का। मनहूस, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। देखो, अगर तुम उस उमाकांत की बातों में आ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काका जी, ये तेल की शीशी सुकन्या को। मैं दीदी को बुला कर आता हूँ। पढ़ाई छोड़कर उठने के लिए किसने कहा तुमसे? उषा, आप सभी ने कसम खा ली है क्या कि मुझे पल भर के लिए भी चैन ना मिले? मैंने तुमसे साफ कह दिया है उमाकांत कि सुकन्या तुमसे नहीं मिलेगी। फिर तुम मुझसे बार बार मिलने की जिद क्यों कर रहे हो? काकी, मैं तो सिर्फ ये तेल की शीशी देने आया हूँ। नहीं चाहिए। सुकन्या को कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ। वाह रे मालिक, तुम्हारा जवाब नहीं। ऐसी स्थितियां पैदा करते हो तुम इंसान की जिंदगी में कि उसे लगता है कि तुमने उसे मझधार में ही छोड़ दिया है। वो अपनी बदनसीबी पर रोता है, तब तुम उसे किनारा दिखाते हो। उसके बुरे कर्मों के लिए सजा भी देते हो और बाद में उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरकर उसे धीरज भी देते हो। तुम हर जगह हो, हर दिशा में हो, हर किसी में समाये हुए हो, हर किसी की पुकार सुनते हो, हर किसी के आंसू पोंछते हो, हर किसी का सहारा बनते हो। तुम हर किसी की दवा हो और हर कोई तुम्हारी दुआ का प्यासा है। तुम्हारी रहम की नजर इसी तरह सब पर बनी रहे। सबका मालिक एक। आजकल तो तुम बात बात पे हंस रही हो सुकन्या। तो क्या मैं हंस नहीं सकती? अरे बाबा, तुम सदा ऐसे ही हंसती रहो। यही तो मैं भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ। उमाकांत, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब ये अचानक शादी पे कहाँ पहुँच गए तुम? मेरी शादी तय हो गई है। मेरी इजाजत के बगैर घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा अंदर। तेरा बाप नहीं आने वाला यहाँ चूल्हा चौका करने। माँ जी, मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चलो बैठ यहाँ। गुंडप्पा, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ।
सुकन्या, रुको सुकन्या, सुकन्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुकन्या, सुकन्या रुको, सुकन्या। जो सच्चा साथी होता है वो अपने साथी की खुशी में खुश होता है। वो अपने साथी का दुख दर्द देखकर खुद दुखी हो जाता है। सुकन्या, सुकन्या, इस तरह तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? इसलिए भाग रही है क्योंकि अब तुम इसके लिए एक पराया आदमी हो। बिल्कुल नहीं काकी, मैं तो वही उमाकांत हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त। अब सुकन्या बच्ची नहीं रही उमाकांत। इसलिए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुकन्या के लंबे घने बाल किसने कटवाए? आपने? एक औरत होकर आप एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं काकी? ये हमारे घर का अपना मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं। इससे कहिए ये यहाँ से चला जाए। उमाकांत, तुम चले जाओ। लेकिन सुकन्या, तुम यहाँ से चले जाओ। जो लोग दोस्ती के रिश्ते से बंधे हैं वो भाग्यशाली हैं। सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती में सभी बातें खुले दिल से होती हैं। कोई भेदभाव, कोई छुपा छुपी नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का दोस्त कौन था? गरीब सुदामा। दोस्ती का मतलब ही है विश्वास और श्रद्धा। भक्ति का ही रूप है दोस्ती। कौन भक्त है और कौन भगवान, इसका पता दोस्ती में चलता ही नहीं। क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे की भक्ति में डूबे रहते हैं। इसलिए जब एक दोस्त को ठेस पहुंचती है तो दूसरे के मुंह से आह निकलती है। इंसान का सच्चा दोस्त वो मालिक है। वो मालिक के साथ दोस्ती हो गई तो सारी चिंताएं, सारी फिक्र दूर हो गए। क्योंकि तुम्हारा दोस्त, वो मालिक, तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगा। मालिक से दोस्ती इंसान का उद्धार करती है, कल्याण करती है। सबका मालिक एक। सुकन्या की यह हालत उसके ससुराल वालों ने बनाई है उमाकांत। मैं जब दीदी को लाने के लिए वहां गया था। तुम सुकन्या को लाने उसके ससुराल गए थे गोपी? हाँ उमाकांत, गोपी काफी समझदार है और मुझे इस पर गर्व है। उमाकांत भैया, तब दीदी ससुराल में नहीं थी, उसे उन्होंने विधवा आश्रम भेज दिया था। विधवा आश्रम? हाँ, मैं जब विधवा आश्रम में गया तब मैं दीदी को हर जगह तलाश रहा था, लेकिन दीदी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो रही। दीदी को देखा तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि वो सुकन्या दीदी थी। दीदी! दीदी! उमाकांत भैया, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसमें
प्राणी न हो। पल भर तो दीदी ने मुझे पहचाना ही नहीं था उमाकांत भैया। ये सब दीदी के ससुराल वालों ने ही किया है। उन्होंने ही दीदी को जबरदस्ती विधवा आश्रम भेजा है। दुष्ट हैं सबके सब। मेरी दीदी पर जरा सी भी दया नहीं आई उन्हें। उमाकांत भैया, क्या हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें सजा दे? कब तक इंसान अत्याचार सहता रहेगा? कब तक? वो कमजोर भी होता है और मजबूर भी। वो डरता है कि उसने अत्याचारियों का मुकाबला किया तो वो उसके अपनों को तकलीफ न दे। इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो चुपचाप अत्याचार सहता रहता है। लेकिन उसके चुप रहने से अत्याचार करने वालों को लगता है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है उनसे जवाब मांगने वाला। अपनी मस्ती में चूर रहने वाला अत्याचारी ये भूल जाता है कि हजारों लाखों आंखों वाला मालिक उसका अनाचार, उसका अत्याचार देख रहा है। वो चुप रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अत्याचार से सहमत है। नहीं, वो तो इंसान के 100 अपराध पूरे होने का इंतजार करता है। 100 अपराध पूरे होने से पहले यदि इंसान को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने माफी मांग ली, शरण मांग ली, तो मालिक अत्याचारी को मौका देता है अपने आप को बदलने का। नहीं तो मालिक किसी न किसी रूप में जाकर उसका दमन करता है और जिन पर अत्याचार होता है उन्हें न्याय देता है। प्रणाम काका जी। प्रणाम प्रणाम भाऊ साहब। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। माँ, अगर वो चाचा जी दीदी को लेने आए होंगे तो मैं दीदी को नहीं जाने दूंगा। अरे चुप, बड़ा आया दीदी का भाई। पहले सुनने तो दे कि वो किस लिए आए हैं। उमाकांत परब को तो पहचानते हैं आप। भाऊ साहब, उमाकांत हमारा पड़ोसी है। बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। कहीं मिला था आपको? काका जी, उसने तो सुकन्या के ससुराल में तूफानी खड़ा कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाऊ साहब। उमाकांत का सुकन्या के ससुराल से क्या लेना देना? भला वो वहां क्यों जाएगा? उनसे जवाब मांगने गया था वो। जवाब दीजिए, सुकन्या के साथ ये बदसलूकी क्यों की आपने? जब ससुराल वालों ने उमाकांत को बाहर निकल जाने को कहा तो उसने उन सब को मारना पीटना शुरू कर दिया। बताओ, मुझे माफ कर दो। जवाब दो मुझे। कहाँ जा रहे हो? गोरे, तूने ही सुकन्या के बाल काटे थे ना? माफ कर दो। औरतों के बालों की इज्जत नहीं जाता क्या? शर्म नहीं आई तुझे उसके बाल काटते हुए? हाँ? चल भाग यहाँ से। तुम लोगों को इंसान कहना इंसानियत के मुंह पे तमाचा मारना है। अरे तुम लोग तो जानवर से भी बदतर हो। बेटी समान बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? गांव वालों, ये वो घर है जहां बहू को कोई इज्जत नहीं मिलती।
जहां सब के सब हैवान बसते हैं। औरतें तो यहाँ की चुड़ैल हैं, चुड़ैल। तुम लोगों में से कोई भी अपनी बेटी का ब्याह इस घर में मत करना, और अपने आस पड़ोस के सभी गांव में बता दो कि इस घर के लोग कितने निर्दयी हैं, जो अपने बेटे के मरने का गम अपनी बहू का सिर मुंडवा कर मनाते हैं। काका जी, उमाकांत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगर आप जमानत दें तो शायद पुलिस उसे छोड़ दे, क्योंकि पुलिस को भी उमाकांत के लिए सहानुभूति है। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। अब पता चला कि उमाकांत इतने दिन लौटा क्यों नहीं। वो तो बेचारा हवालात में बंद है। बेचारा गुंडा है वो, बदमाश है, किसी के घर में घुसकर। सच तो ये है कि उमाकांत ने जो किया वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उस उमाकांत ने हमारी बेटी को न्याय दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर तुम्हें हवेली से निकाल बाहर करना चाहता हो? है? दिनकर, सावधान रहो। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। शंका रूपी शत्रु इंसान पर हमला करते हैं, तब जिस इंसान का मन सशक्त नहीं है वो बदल जाता है। उसका मन पहले की तरह उसका साथ नहीं देता। इस संदेह और संशय की वजह से ही भाई भाई नहीं रहता, दोस्त दोस्त नहीं रहता। शक और शंका की एक चिंगारी रिश्ते को आग लगा देती है। देख रहा हूं कारोबार दिन ब दिन ऊंचा होने की जगह नीचे ही नीचे जा रहा है। वो तो जाएगा ही। धर्मानंद, आपके इसी गुस्से से मुझे डर लगता है। लेकिन जहां नियत ठीक नहीं रहती वहां लक्ष्मी भी नहीं रहती। आपने सुना होगा, नियत में ही बरकत होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो उस दिन दिनकर कह रहा था कि सारे कारोबार के मालिक आप अकेले कैसे बने? वो भी तो इसमें बराबर का हिस्सेदार है ना? पर निकल आए हैं उसके, काटने पड़ेंगे। दिनकर, तुम जिस व्यापार में हाथ डालते हो बस नुकसान ही करते हो। तुम कोई भी व्यापार करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं हो दिनकर? बस नुकसान ही नुकसान करते रहते हो। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो एक दिन ये जमीन जायदाद हवेली सब नीलाम हो जाएगी। धर्मानंद, समझाओ इसे, अच्छे से समझाओ। अरे, नीलामी होती है तो इसमें तुम दोनों का क्या नुकसान है? ये जमीन जायदाद तो तुम्हारे भैया दामू की है, जिसे विश्वासघात करके तुम दोनों ने उसे हथिया लिया है। अरे ऐसे शंकर को आग बबूला होने की क्या जरूरत है, हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर तुम्हें हवेली से निकाल बाहर करना चाहता हो? है? दिनकर, सावधान रहो। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है।
कहीं तुम्हें भी दामू की तरह किसी गंदी बस्ती में जाकर किसी झोपड़े में न रहना पड़े। जब संदेह, शक, संशय, शंका रूपी शत्रु इंसान पर हमला करते हैं, तब जिस इंसान का मन सशक्त नहीं है वो बदल जाता है। उसका मन पहले की तरह उसका साथ नहीं देता। इस संदेह और संशय की वजह से ही भाई भाई नहीं रहता, दोस्त दोस्त नहीं रहता। शक और शंका की एक चिंगारी रिश्ते को आग लगा देती है, और ये आग तब बुझती है जब सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक आग सब कुछ जला देती है, रिश्ते भी और रिश्तेदार भी। इसलिए अपना मन सुदृढ़ बनाओ, और सुदृढ़ मन के लिए मालिक की पूजा करो। तब शक, संदेह, शंका, संशय का आक्रमण भी कोई असर नहीं करेगा। सबका मालिक एक। शंकर सेठ को धर्मानंद का नमस्कार। ये हिसाब किताब क्या कर रहे हैं अकेले बैठे बैठे? धर्मानंद, देख रहा हूं कारोबार दिन ब दिन ऊंचा होने की जगह नीचे ही नीचे जा रहा है। वो तो जाएगा ही। धर्मानंद, आपके इसी गुस्से से मुझे डर लगता है। लेकिन जहां नीयत ठीक नहीं रहती वहां लक्ष्मी भी नहीं रहती। आपने सुना होगा, नीयत में ही बरकत होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो उस दिन दिनकर कह रहा था कि सारे कारोबार के मालिक आप अकेले कैसे बने? वो भी तो इसमें बराबर का हिस्सेदार है ना? पर निकल आए हैं उसके, काटने पड़ेंगे। तो काट दो, मेरा काम आसान कर दो। मैंने तो तुम दोनों के पर काटने शुरू कर दिए हैं। जैसा इंसान का चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र होते हैं। जिसका चरित्र अच्छा है उसके मित्र भी अच्छे होंगे, और जिसका चरित्र बुरा है उसके इर्द गिर्द अपने आप को मित्र कहने वाले उसके शत्रु ही घूमते रहते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं और उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं, लेकिन मित्र का चोला पहना हुआ शत्रु से बहकाता है, भटकाता है, गलत सलाह देकर गलत काम करने के लिए उकसाता है, और एक दिन इंसान अपने मित्र रूपी शत्रु के जाल में फंस जाता है। उस मित्र रूपी शत्रु की हर सलाह उसे ठीक लगती है, जिस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर वो विश्वास करने लगता है और अपना विवेक खो देता है। तब उसका मित्र बना हुआ शत्रु उसकी विजय का ढिंढोरा पीटता है। इंसान खुश होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि विजय असल में उसकी नहीं, उसके मित्र अर्थात शत्रु की हुई है। और जो दूसरों को धोखा देता है वो नहीं जानता कि उसे भी धोखा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यही तो है मालिक का न्याय। जो बोएगा वही तो काटेगा।
इसलिए अच्छे कर्म करो, परमार्थ पर ध्यान दो, मोह माया के जाल में मत फंसो और सन्मार्ग पर चलते रहो। कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। क्या हुआ? गला खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं, पिछले कुछ दिनों से नींद खराब हो गई है मेरी। नींद खराब हो रही है? क्यों खराब हो रही है नींद? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई। दिनकर, देखो शंकर, तुमने कहा था कि कानूनी कागजात पर भैया के दस्तखत ले आओ। मैं अस्पताल गया और जैसा कि तुमने सोचा था, भैया ने बिना पढ़े कागजात पे दस्तखत करके दे दिया और सारी जायदाद हमारी हो गई। तो जायदाद हमारी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी हुई, क्योंकि तुमने उस जायदाद का आधा हिस्सा अभी तक मुझे नहीं दिया है। लेकिन आज मैं फैसला करके आया हूं। क्या फैसला करके आए हो तुम? हैं? क्या फैसला करके आए हो? कि मुझे अब सारी जायदाद का आधा हिस्सा आज और अभी चाहिए। हिस्सा चाहिए तुम्हें? हाँ, तुमने बड़े भाई को धोखा दिया। तुम तो मुझे भी धोखा दे सकते हो, लेकिन मैं धोखा नहीं खाऊंगा। मुझे सारी जायदाद का आधा हिस्सा आज ही चाहिए। नालायक, ये ले, हिस्सा चाहिए तुम्हें? नहीं, बोल, चाहिए और हिस्सा? ये ले, हिस्सा चाहिए। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मालिक का व्यवहार भी अजीब है। यहाँ ना अदालत है ना न्यायाधीश, पर मालिक का कानून किसी को नहीं बख्शता। सबके साथ न्याय होता है। कानून क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे। तुम दूसरों की मदद करोगे तो दूसरे तुम्हारी मदद करेंगे। तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। तुम दूसरों के साथ विश्वासघात करोगे तो तुम्हारे साथ भी विश्वासघात होगा। ये अटल है। जिन पैसों के लिए तुम अपनों से गद्दारी करते हो, वो पैसे किसी के नहीं होते। पैसे का कोई ईमान धर्म नहीं होता। न उसके पास कोई प्यार की भावना है, न ममता की। वो तो निर्दयी है। उसके सीने में दिल नाम की कोई चीज नहीं होती। कमाल है उसकी, जो पैसों के लिए बड़े से बड़ा अपराध करते हैं। पैसे भी उन्हें ठोकर मार देता है। फिर वही इंसान पैसे की खोज में दर दर की ठोकरें खाकर भटकता रहता है। इसलिए पैसे को उतनी अहमियत दो जितनी जरूरी है। पैसे के लिए अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को ना तोड़ो। याद रखो, रिश्ते इंसान की ताकत होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये रिश्ते इंसान के समृद्ध परिवार का लक्षण है। रिश्ता और रिश्तेदार ही तो इंसान की संपत्ति है। जब रिश्ता टूटता है, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेता है, तो इंसान के समृद्ध परिवार की एक कड़ी टूटती है और उसकी संपत्ति, उसका पैसा कम हो जाता है। तो फिर क्या जरूरत है रिश्ते तोड़ने की? क्यों हम अपने रिश्तेदारों को धोखा दें?
क्यों विश्वासघात करे उनके साथ सिर्फ पैसे के लिए? अरे पाना है तो मालिक को पाओ, पैसे को नहीं। रिश्ता मालिक से जोड़ो, क्योंकि वो पैसे की तरह निर्दयी नहीं है। उसके सीने में भी दिल है जो इंसान के लिए भी धड़कता है। वो जितना कठोर है उससे कई गुना ज्यादा वो कोमल है, और इस कोमलता का अनुभव हम तब करते हैं जब हम मालिक से रिश्ता जोड़ते हैं, उससे रिश्तेदारी जोड़ते हैं। सबका मालिक एक। तुमने मुझे बुलाया शंकर? मैंने तुम्हें आधा घंटा पहले बुलाया था और तुम अब आ रहे हो। अब वो क्या है शंकर के? शंकर नहीं, शंकर सेठ कहो, समझे? जी। धर्मानंद, ये रजिस्टर बता रहा है कि तुमने 2000 रुपए लिए हैं। किसकी इजाजत से तुमने ये पैसे लिए हैं? वो दिनकर सेठ की इजाजत से। दिनकर सेठ नहीं है धर्मानंद, ये जमीन जायदाद हवेली व्यापार का वो भी तो मालिक है शंकर सेठ। धर्मानंद, ये जमीन जायदाद हवेली और कारोबार का मैं अकेला मालिक हूं, दिनकर नहीं। धर्मानंद, कहीं तुम भी वही तो नहीं समझ रहे हो जो दिनकर समझ रहा है? वो सच नहीं है। सच ये है कि मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया कि सब कुछ दिनकर के नाम कर दें, और तुम दोनों ने बिना कानूनी कागजात पड़े हुए मेरा यकीन कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दामू भैया ने दिनकर का किया था। अब मैं ये ऐलान करता हूं कि ये जमीन जायदाद हवेली कारोबार इस सब का मैं मालिक हूं। कौन मालिक है? जी आप शंकर सेठ। आज के बाद बिना मेरी इजाजत के अगर एक पैसा भी तुमने लिया तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। धर्मानंद, तुमने क्या कहा था कि दिनकर मुझे भी दामू भैया की तरह हवेली से बाहर फेंकवा देगा? दिनकर से कह देना कि जो जेवर और महंगे महंगे कपड़े वो पहनता है वो सब उतार दे, और इस घर में अगर रहना है तो भाई बनकर रहे, मालिक बनकर नहीं। जी शंकर सेठ। शंकर सेठ, इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तुम कृतज्ञ हो। ये जमीन जायदाद सब तुम्हें मेरी बदौलत मिला है और तुम मुझे ही आंखें दिखाते हो। फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी ये आंखें। खुद कृतज्ञ होकर दूसरों को कृतज्ञ बोलता है ये तेरा इंसान मालिक। ये दूसरों का अपमान करते वक्त जरा नहीं सोचता, लेकिन खुद का अपमान हुआ तो सांप की तरह डसना चाहता है। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी का लिहाज नहीं उसे। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, भूल जाता है तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे बनाए सारे नियम कानून। कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाता है, और तब उसे उठाने के लिए, उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कोई हाथ नहीं देता है। तब उसे गुस्सा आता है। कौन समझाए तुम्हारे इंसान को मालिक? क्यों क्यों बनाते हो ऐसे नमूने? क्यों मालिक, क्यों?
कभी कभी तुम्हारा खेल, तुम्हारी लीला मेरे समझ से परे है मालिक। हाँ, सबका मालिक एक। आओ धर्मानंद, आओ। देखो दिनकर, धर्मानंद, जबान को सिखाओ कि वो दिनकर सेठ बोले। क्या? दिनकर सेठ। गुस्सा थूक दो दिनकर, गुस्सा थूक दो। वैसे भी अब तुम्हें ये बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़े और जेवर पहनने की आदत छोड़नी पड़ेगी। क्या कहा? ना ना, ये मैंने नहीं कहा, ये तो तुम्हारे शंकर भैया ने कहा है। और अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो हम दोनों के कपड़े उतरवा कर इस हवेली से बाहर भेज देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम दोनों ने अपने दामू भैया को हवेली से बाहर भेज दिया था। जल्दी जाओ और साधारण कपड़े पहनकर आओ। भूल जाओ कि तुमने कभी किसी नौटंकी में मालिक का किरदार किया था। जाओ। अब ठीक है। अभी तो तुम्हें सिर्फ महंगे कपड़े उतारने के लिए कहा गया है। इसके पीछे मालिक का जो संकेत है उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालिक समझाना चाहता है कि कपड़ों के साथ साथ अपना अहंकार भी उतार फेंको, अपनी गलती सुधार लो, परिवार में जो दरारें पैदा हुई हैं उन्हें पाटो। विश्वासघात, धोखेबाजी, शंका, संदेह, संशय, इंसान के ऐसे शत्रुओं को जिन्हें तुमने अपने दिल में जगह दी है उन्हें हटा दो और उसकी जगह प्यार, ममता, आदर, सम्मान, विश्वास उन्हें जगह दो। कल्याण होगा, वरना दूसरों को धोखा देने की कोशिश में खुद धोखा खाते रहोगे। याद रखो, जहां विश्वास है वहां इंसान चैन से श्वास लेते हुए निवास करता है और ऐसे स्थान में मालिक का वास होता है। सबका मालिक एक।